तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आने के बाद निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलग अलग क्षेत्रों में शरणालय बनाकर प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की है। आगरा के बल्केश्वर स्थित ITI कॉलेज को भी शरणालय स्थल बनाया गया है। यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह और भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रोफेसर बघेल ने कहा कि यमुना ने आगरा में आंशिक रूप से तबाही मचाई है, लेकिन प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में रखते हुए सभी शरणालय स्थलों पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रभावित परिवारों के लिए खाना, नाश्ता और बच्चों के दूध की विशेष व्यवस्था की गई है। ITI कॉलेज शरणालय में 50 से अधिक परिवारों के रहने की सुविधा की गई है। कल बल्केश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में हुई दीवार गिरने की घटना को भी प्रोफेसर बघेल ने खुद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हकीकत जानने के लिए वह तुरंत आगरा के लिए रवाना हुए। DM आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी वस्तु स्थिति का निरीक्षण कर साफ संदेश दिया कि बाढ़ और यमुना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। इस बीच शरणालय स्थल पर कई समाजसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आई हैं। भारतीय वरिष्ठ नागरिक सेवा संगठन ने प्रभावित परिवारों को खाने के पैकेट वितरित किए। प्रोफेसर बघेल ने कहा कि प्रशासन और समाज मिलकर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं। ज़्यादातर रजवाड़ा जो मोहल्ला है वहाँ के बाढ़ पीड़ित परिवार पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं। ITI में प्रशासन ने और हमारे पार्षद जी, माननीय विधायक जी की देख रेख में आप देख ही रहे हैं कि रहने का इससे उत्तम साधन नहीं हो सकता। जहाँ वॉशरूम भी हैं और नए बच्चों के आए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से, आगरा वासियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भयंकर बाढ़ होती है वहाँ तो लोग डरते हैं और घबराते हैं। हमारे यहाँ उसका आंशिक प्रभाव है, तो इसको पिकनिक स्पॉट टाइप का ना बनाएं, क्योंकि नदियों के किनारे जो घर होते हैं उनकी छतें होते हैं, लगातार पानी होने से नींव भी खराब हो जाती है, पैर स्लिप हो जाए, बल्ली टूट जाए। एक दिन मैं भी आया था, हम और विधायक जी, तो मैंने देखा दर्शनार्थी बहुत थे, क्योंकि तब तक किसी राहत का इंतजाम नहीं था। लेकिन बरसों के बाद इतना पानी देखा, तो जहाँ बहुत पानी होता है वहाँ तो लोग भय खाते हैं कि कहीं हम बह ना जाएं, और जहाँ कभी कभी आती है तो उसको एक दर्शनीय स्थल ना बनाएं, सावधानी बरतें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आगरा उत्तर विधानसभा की है, माननीय विधायक जी से, हमारे पार्षदों से, मुझसे फोन पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने रहने का अभी एक कंप्लेंट आई कि एक घर के सदस्य अभी घर में ही हैं, बीमार हैं, तो तहसीलदार खाना वाना लेके जा रहे हैं और भर्ती कराना होगा, वो चाहेंगे तो उनको जिला अस्पताल या SN में भर्ती भी करा दिया जाएगा। लेकिन मुख्य चीज़ है, कल पैनिक में हम पूरे देश को डाला है। सोशल मीडिया का या अफवाह का उतना दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि मैं दिल्ली से चल दिया और महामहिम राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था। DM महोदय से बात हुई तो कहा कि नहीं, ऐसे है, कोई 35 लिख रहा था, कोई 40 लिख रहा था, ओम शांति भी शुरू हो गई थी, प्रार्थना भी शुरू हो गई थी। तो विधायक जी की बाइट से ये स्वयं जिस समय घटना हुई है 50-100 मीटर दूर थे, दौड़ते हुए वहाँ पहुंचे। चश्मदीद कोई नहीं था जिसने गिर के बैठे हुए लोगों को बहते हुए देखा, बस रूमर थी, और जबकि उसमें एक भी व्यक्ति कोई जनहानि उसमें नहीं हुई है। तो कृपया अफवाहों से बचें, और ऐसे जो अफवाह फैलाते हैं और जो तैयार रहते हैं मौके पर, घटना स्थल पर कम आते हैं, अपने घर में बैठे हुए अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सभी संपादक बन के और जो कर देते हैं, उससे क्या होता है, पैनिक में लोग आ जाते हैं। मुझे दिल्ली से ही मैं कई सीनियर नेताओं के आए कि भाई आप मौके पे पहुंचो, तो चल दिए थे, लेकिन बाद में पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी की घटना स्थल की बाइट और जिलाधिकारी के स्पष्टीकरण से उन्हें वापस लिया। तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज।